परम सत्कारयोग मेरियो माताओं भैनों वीरों बुजुर्गों सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी सारे जानते हो अज तो ठीक एक महीना पहला 26 जनवरी वाले दिन नवरीत सिंह मेरा पुत्रा ट्रैक्टर परेड दौरान गाजीपुर बार्डर के मोर्चे तो जो अगे वधे उत्थे वो शहादत पा गया। ठीक एक महीना पहला लगभग इहो ही वो समा सी जदों मैनू ये फोन आया मेरे भतीजे का कि चाचा जी नवरीत दे गोली लग गई। मैं कहा ज़्यादा तो नहीं लगी, कहता चाचा जी ज़्यादा लग गई। मैं समझ गया इस दे मूँहों गल निकलती नहीं तो गल कुछ होर हो गई। बहुत औखा सी वो समा 26 जनवरी की वो शाम दोपहर 1:30 बजे मैनू वो सुनेहा मिलता है। मैं राजस्थान बॉर्डर तो चल के 150-200 किलोमीटर का फासला सी। जदों मैं गाजीपुर बार्डर ते आया मेरे पोतरे की लाश मंच के अगे पई सी। बहुत भारी सी वो वक्त मेरे वास्ते, पर जदों तुहाडे नाल तुहाडा इतिहास खड़ा हुंदा है तुसीं वड्डियां तो वड्डियां मुश्किलां दे विच अपने आप नूं साबित कदम रख सकते हो। मैं रख सकिया उस अकाल पुरख की बख्शिश सदका जिन्हां ने अपने पुत्रां नूं साडे उत्तों वार के कहा सी इन पुत्रन के सीस पे वार दिए सो चार चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। ये इतिहास सी मेरे पिछे खड़ा, सिख कौम का इतिहास खड़ा सी, बंदा सिंह बहादुर का इतिहास खड़ा सी। साढ़े 70 सालों का इस देश में आज़ादी तो बाद जो कुछ साढ़े नाल होया वो इतिहास खड़ा सी। असी लगातार आज़ाद मुल्क विच भी शहादतां दित्तियां, उन्हां दरम्यान ही एक नवरीत की शहादत सी। पर वो बहुत औखे सी दिन, क्योंकि एक बन्ने घरे नवरीत के सोग विच सां ते दूजे बन्ने जदों मोर्चे दीयां खबरां आ रही सी कि सारे मोर्चे जिहड़े हन उन्हां दे विच बहुत मायूसी है, सन्नाटा है और किसी पल भी कोई मोर्चा उखड़ सकता है। सब तो पहला रेवाड़ी मोर्चे ते जिथे मैं सी राजस्थान वालों वो मोर्चा उस रात ही उजाड़ दिता गया और अगले दिन वारी गाजीपुर बार्डर वाले मोर्चे की सी और लगभग तय सी कि गाजीपुर वाला मोर्चा भी जिहड़ा हो उजाड़ दिता जाएगा। पर इसनूं कुदरत का करिश्मा ही कहांगे कि वो उखड़े हुए मोर्चे के पैर एक करिश्माई अंदाज विच जदों टकैत साहब दी अखां विचों हंझू आए ते पूरे देश विच हरियाणे विच पंजाब विच उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राजस्थान विच एक तरह नाल हाहाकार मच गया, क्योंकि बहुत भयानक समा सी। खबरां आ रही सीगियां, तय हो चुका सी कि टकैत साहब ने गिरफ्तारी दे देनी है तो मोर्चा भी उजाड़ देना है। जिस तरह दियां पहला साजिशां होईयां पहलियां मोर्चियां नाल शाहीन बाग जिहड़ा जिस तरह उजाड़िया गया सी उहो ही तजर्बा उत्थे दोहराया जाना सी। गुजर एक बीजेपी का MLA अपने गुंडियां नाल गाजीपुर की स्टेज के पिछे आके खड़ के गालां कढ़ रहा सी, ललकारे मार रहा सी ते 200-300 नौजवान सी जिहड़े उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के सिखां दे बच्चे नौजवान जिहड़े सी उही उस मोर्चे ते खड़े सी। ते उन्हां नूं इस गल का जदों इलम होया कि टकैत साहब गिरफ्तारी दे के जाण वाले ने ते उन्हां जाके टकैत साहब नूं कहा कि ठीक है तुसीं तां गिरफ्तारी दे के चले जाओगे ते सानू किस दे आसरे छड़ चले हो। सानू तुसीं आवाज़ां मारियां सी इस स्टेज तो, तुसीं कहा सीगा आपां दिल्ली ट्रैक्टर परेड करनी है, असी लाल किले ते जाना है, असी पार्लीमेंट घेरनी है, मोदी दी हिक ते ट्रैक्टर चलाने हैं। तो अज फिर सानू किस दे आसरे छड़ चले।
ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨੀ ਕੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਿਤਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਖਿਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਡਿਬਡਿਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣੀ ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ
तलवंडी साहब और उन्होंने नाल बहुत सारे लोग जिहड़े उस साडे मार्च में शामिल होए। और 13 तरीक नूं जदों वो मार्च लैके असीं गाजीपुर के बार्डर ते पहुँचे, सारी साडे मोर्चे की लीडरशिप उस बार्डर ते खड़ी सी। और उस दिन पहली बार मोर्चे की लीडरशिप ने नवरीत की शहादत नूं ऑन किया। और उन्होंने जदों नवरीत की शहादत नूं ऑन किया, असी अपने सारे गिले शिकवे जिहड़े वो खत्म कर दिते। असी अपने वालों यकीन दवाया कि मोर्चा सानू जो हुक्म लाएगा असी मोर्चे दे नाल खड़े होवांगे। और उस दिन तो लैके 13 फरवरी तो लैके अज 26 फरवरी हो गई है, मैं लगातार पंजाब दे पिंडां विच, शहरां विच, कस्बियां विच, हालांकि लोग नवरीत की शहादत नूं सम्मान करने वास्ते दास नूं बुलाउंदे हन, प्रोग्राम करते हैं, मान करते हैं उसकी शहादत का, पर जिस भी मंच ते मैं गया हाँ, मैं एको गल नौजवानों नूं कही है, समा हुण गिले शिकवियां दा नहीं है। समा साडे अंदर जे असीं ये गिले शिकवे लैके चलांगे, मोर्चे दे आगूआं नूं लगातार असीं टारगेट करांगे तो दुश्मन यही चाहुंदा है। जे मोर्चे दे आगू कमज़ोर हुंदे हन, मोर्चा कमज़ोर हुंदा है, तो असीं जो जिहड़ियां शहादतां दित्तियां हन, नवरीत की शहादत है, उसका कोई मुल नहीं रहना। इसलिए मैनूं लगदा है कि नौजवान जिहड़े नवरीत की शहादत नूं प्यार करते हैं, उन्हां दा एक बहुत वड्डा इकट्ठ पिछले दिनी बठिंडे दे लागे महराज विच होया, मैं उत्थे भी गया सी। और उस इकट्ठ चों जिहड़ा सुनेहा नौजवानों ने दिता, मैं समझदा कि जिन्नी जिम्मेवारी नाल नौजवानों ने उस इकट्ठ तो सुनेहा दिता इस मोर्चे की अगवाई करने वालियां नूं, जिस तरह उन्होंने अपने वालों एक बहुत वड्डा सियाणप भरिया फैसला लिया कि जो भी है पिछे जो भी होया है असीं उहनूं कदी भी अपनी नज़र विच नहीं रखांगे ते असीं कंध बन के मोर्चे के आगूआं दे नाल खड़े होवांगे। सो मेरी इस स्टेज तो बेनती है, फिर जिहड़े लोग इस मोर्चे नाल शुरू तो जुड़े हैं, किसी कारणा करके वो मोर्चे तो पिछे हटे हैं, अज मैं फिर वेखदा हाँ पंडाल भरिया होया है और मोर्चा अपने पैरों ते है। और पिंडां विच, शहरां विच जिस तरह दीयां पंचायतां, खाप पंचायतां हो रही हैं, साडे आगू जा रहे हैं, लोकां दे विच लोकां विचों भरवां हुंगारा मिल रहा है। और अज सरकार जिहड़ी मोर्चे दे आगूआं ते एक वारी हावी हो गई सी। और एक गल मैं होर कह देना चाहुंदा कि जिस तरह के केस मुकदमे लगातार 26 जनवरी वाले दिन गए उस मोर्चे में शामिल होए लोगों के खिलाफ किए जा रहे हैं, जिता ये मोर्चा कामयाब हुंदा है वो कोई मुकदमा नहीं रहना, कोई उन्हां ते कार्रवाई नहीं होनी, किसी ने जेल नहीं जाना। तो जे मोर्चा कामयाब ना होया तो सैकड़े नहीं हज़ारां लोग उन्हां काले कानूनां अंदर जेल विच डक दिते जाणगे, जिन्हां दी रिहाई दा असीं समा पता नहीं किन्ना लम्मा ते किन्ने वरे असीं उन्हां दा इंतजार करांगे। साडे कोल पिछला इतिहास भी सानूं ये गल याद कराउंदा है, क्योंकि 30 साल जेलों में बैठिया हो गए साडे लोकां नूं, जिन्हां ने कानून मुताबक अपनियां सजावां पूरीआं कर लियां ने, वो जेलों चों बाहर नहीं आए। तो जे आ मोर्चा कमज़ोर पैंदा है, असीं जित के नहीं हार के जांदे हां, ते साडे आउण वाले लोग पता नहीं सारी जिंदगी इन्हां जेलों में सड़ जाणगे। सो साडी सारिआं दी जिम्मेवारी बनदी है कि असीं इस मोर्चे नूं पूरे दिल नाल, अपनी रूह नाल, अपनी जान नाल, जिंद जान नाल, जिस तरह असीं पहलां इस मोर्चे नाल खड़े सी उस तरह खड़े रहिए। अज नौजवानों की स्टेज है, मैं क्योंकि नौजवानों की स्टेज करके मैं आया हाँ, क्योंकि मैनू लगता सी कि नौजवानों च जिहड़े गिले हैं मैनू उन्हां दी स्टेज ते जाना चाहिए है और उन्होंने ये कहना चाहिए है कि तुसी सारे गिले शिकवे भुला के, हालांकि महराज की स्टेज जिते 1.5-2 लाख का कट सीगा, उस स्टेज तो जिहड़ा सुनेहा आया इस मोर्चे नूं और मोर्चे के दुश्मनों नूं भी जिहड़ा सुनेहा लगा है वो अपने आप में ला मिसाल है। मैं आखिर में यही कहना चाहुंदा है कि साडे वल्लों परिवार वल्लों जो असीं साडा बनदा योगदान सी नवरीत की शहादत जिहड़ी इस मोर्चे में हुई है, असीं उस तो भी अगे वध के इस मोर्चे नाल हर कदम ते जिथे सानू इस मोर्चे की अगवाई करने वाले जिहड़े लोग ने वो हुक्म करनगे, उन्हां दे हुक्मां ते फुੱਲ चढ़ाए जाणगे और नौजवानों नूं असीं हर थां ते जाके इस गल की प्रेरणा देवांगे, उन्हां नूं वास्ते पावांगे कि मुड़ के आओ संघर्ष नाल जुड़िए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।